कैबिनेट 2026-27 में कुशल युवा कार्यक्रम पर 430.08 करोड़ खर्च होंगे। युवाओं सोलर पर फोकस करें। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य स्तरीय कैबिनेट की बैठक में युवाओं, छात्रों, बिजली उपभोक्ताओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े बड़े फैसलों लिए गए। सरकार ने 2,380 रुपये करोड़ से अधिक के पैकेज को मंजूरी दी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य के आवासीय उपभोक्ताओं को केंद्र की सहायता के अतिरिक्त 10,000 रुपये प्रति किलोवाट की राज्य सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम 20,000 की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। यह राशि डीबीटी के जरिए मिलेगी। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों यानी 2026 से लेकर 31 तक बढ़ाया गया है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 950 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कुशल युवा कार्यक्रम को भी 2031 तक बढ़ाया गया है। 2026 से 27 में इस पर 430.08 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा निजी आईटीआई में नामांकन, बीएड कॉलेजों के रूपांतरण, सीवीजी प्लांट और बिजली ग्रिड के लिए नए पदों पर जुड़े फैसलों लिए गए। इन फैसलों से कौशल विकास, उच्च शिक्षा, सौर ऊर्जा और बिजली व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगी। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद बिक्री से रोक हटी। सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री और उसके हस्तांतरण पर लगी रोक को हटाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब अधिसूचित सैटेलाइट शहरों में विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के पश्चात भूमि के क्रय विक्रय पर लगी रोक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इससे जमीन मालिकों को अपनी संपत्ति के हस्तांतरण में बड़ी राहत मिलेगी। क्यों हटी? विकास योजना का अंतिम प्रकाशन पूरी होने के बाद जमीन का लेन देन सुगम बनाने और इन सैटेलाइट शहरों में सुव्यवस्थित निर्माण कार्य को गति देने के लिए यह रोक हटाई गई है। विकास नियंत्रण विनियमन के नियमों के अधीन किया जाएगा। समझिए फैसले से क्या होंगे फायदे। निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधी सीटों पर नामांकन। अब बीएसईबी पटना की संयुक्त प्रवेश परीक्षा से युवा रोजगार एवं कौशल विभाग का यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर होने के बाद फायदे होंगे। नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता लाने की जरूरत थी। इससे अब मेधावी छात्रों को आसानी से अवसर मिलेंगे। बीएड संस्थान बनेंगे बहुविषयक डिग्री कॉलेज। फैसला, इसके फायदे क्या हैं? तो इसके फायदे हैं, एकल विषय की बजाय बहुविषयक शिक्षा की आवश्यकता थी। इससे छात्रों को एक ही परिसर में विविध कोर्सेज मिलेंगे। 4 शहरों में सीवीजी प्लांट, 10 एकड़ जमीन निःशुल्क। इसके फायदे क्या है? तो इसके फायदे हैं कि शहरी कचरे के स्थायी निपटान की बेहद जरूरत थी। इससे पर्यावरण स्वच्छ होगा और आयातित ईंधन पर निर्भरता घटेगी। बिजली ग्रिड उपकेंद्रों के लिए 221 नए पद। इसके फायदे हैं, ग्रिडों के मेंटेनेंस के लिए मानव बल की जरूरत है। इससे उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। कैबिनेट के फैसलों में तत्काल राहत के साथ लंबी अवधि की तैयारी दिखती है। सोलर सब्सिडी से घरों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की कोशिश है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान होगी। केवाईपी का विस्तार, युवाओं के कौशल पर फोकस दिखता है। निजी आईटीआई में 50% सीटों पर प्रवेश परीक्षा से गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश है। बीएड कॉलेजों का बहुविषयक संस्थानों में बदलाव, शिक्षा ढांचे में बड़ा सुधार है। सीवीजी प्लांट कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ईंधन की दिशा में कदम है। 221 नए तकनीकी पद, बिजली ग्रिड क्षमता विकसित किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।